बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मस्जिद अक्सा के 2 बड़े गुंबद और 4 मीनार हैं। मीनार की बुलंदी सेंटीमीटर 180 फ़ीट है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो तारीख़ी और मजहबी हक़ाइक़ से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई, यहूद के मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पर पहले सुलेमानी हैकल था। मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफ़र मेराज के बाब में इस मस्जिद का ज़िक्र है, गोया ये मस्जिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत से भी पहले मौजूद थी। मुतअद्दिद रवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादतगाह अल अक्सा तामीर हुई थी। मस्जिद का तअल्लुक़ अल्लाह की इबादत से है और हर नबी को इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। यहाँ तक दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर कराया, लेकिन उसे कलियाते हैकल सुलेमानी करार देना तारीख़ी एतबार से गलत है। हैकल का लफ्ज़ रहाइशगाह, महल या दरबार के लिए इस्तेमाल होता है। गुमान गालिब है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी रहाइश का हुजरा भी मस्जिद में ही बना रखा हो और अपने मुतबईन का इज्तिमा भी मस्जिद में ही करते हों। इस लिहाज से इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल या दरबार के नाम से मसनूब कर दिया गया हो। हालांकि ये मस्जिद फ़िलवाक़या ज़मीन पर दूसरी तामीर होने वाली मस्जिद है। मकामी मुसलमान उसे अल मस्जिदुल अक्सा या हरमुल कुद्सी शरीफ कहते हैं। ये मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सन 2000 में अल अक्सा इंतकाज़ा के आगाज़ के बाद यहाँ गैर मुसलमों का दाखिला ममनू है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने शहर से रवानगी के वक़्त सखारा और बराक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहां उन्होंने अपने हमराहियों समेत नमाज अदा की थी। मस्जिद अक्सा से बिल्कुल करीब होने की वजह से यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई, क्योंकि कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में इस मकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया है। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और अशायत दीन की खातर बैतुल मुक़द्दस में अकामत इख्तियार की। मस्जिद अक्सा का बानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को माना जाता है और इसकी तजदीद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। बाद में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू कराई और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसकी तामीर मुकम्मल की और इसकी ताज़ीन व आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने भी इस मस्जिद की तामीर कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब आसानियों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्द-व-बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और इसका नाम मबद सुलेमान रखा। नीज़ मुतअद्दिद दीगर अमारतों का इजाफ़ा किया जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों के लिए इस्तेमाल होती थीं। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने 1187 में फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक्सा को आसानियों के तमाम निशानात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक़ पूरे हरम कुद्सी पर होता था, जिसमें सब अमारतें, जिनमें अहम तरीन काबतुस सखाराता है जो इस्लामी तर्ज़ तामीर के शानदार नमूनों में शामिल है। ताहम आजकल ये नाम हरम के जनूबी जानब वाली बड़ी मस्जिद के बारे में कहा जाता है।
وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ کعبہ تو سخاراتا نہیں، لیکن آج کل کعبہ کی تصویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں اور کعبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح نصیب ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور رسانے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے طاقت عطا فرمائے، آمین۔